विपक्ष को संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता से टकराओगे तो जल जाओगे? क्या देश में कानून अपना काम कर रहा है या फिर कानून का इस्तेमाल किसी राजनीतिक संदेश देने के लिए साफ तौर पर किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कानूनी शिकंजा महज एक सहयोग है या फिर यह संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि सत्ता इतनी ताकतवर है कि किसी को भी जेल तक पहुंचा सकती है? और क्या यही वजह है कि अब राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक भाजपा पर खुली तानाशाही का सीधा और बड़ा आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि अब जो खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आई है उसने सबको चौंका दिया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। ममता पर भी एफआईआर और राहुल गांधी आग बबूला हो चुके हैं। क्या विपक्ष पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब जरा खबर पर चलते हैं सीधे। यह हेडलाइन देखिए, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया, ममता के भतीजे पर मध्य प्रदेश से आई मुसीबत। अब अगला हेडलाइन देखिए, आप भी साफ तौर पर समझ जाएंगे कि ममता के भतीजे पर किस तरीके की मुसीबत है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर एक और मुसीबत, एमपी हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई। एक और हेडलाइन देख लीजिए स्क्रीन पर आप कि किस तरीके से मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। क्या गिरफ्तार होंगे ममता के भतीजे अभिषेक? कोर्ट ने हटाई अरेस्ट वारंट पर लगी रोक। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई। यानी जो गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगी हुई थी वो हट चुकी है। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या मामला क्या है आखिर ये? इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस से सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की परेशानी अब और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस यानी कि प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर लगी हुई जो रोक थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। बुधवार को आपको बता दूं, हुई सुनवाई के बाद अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट लागू रहेगा। यानी जो स्टे था वो हट चुका है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर यह कहा कि अभिषेक बनर्जी के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटाया जा रहा है। आपको बता दूं, आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया था मानहानि का परिवाद याचिका, यानी इस पर एफआईआर हुई। विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में जो है अभिषेक के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था कि उनकी मानहानि हुई है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और इसी आदेश को जो है, जब वारंट जारी हुआ, इस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है उसने स्टे लगा दिया था, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साल 2020 का मामला है ये दोस्तों। साल 2020 में ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस से सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन बंगाल चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर एक भाषण देते हुए आक्रोशित बयान दिया था। आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था और इसी बयान को आकाश विजयवर्गीय ने अपनी और अपने साथ ही परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जैसा बताया था और इसी को लेकर मानहानि का मुकदमा जो है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दायर हो गया था। इसके बाद मई 2021 में भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया था। मामले की सुनवाई दोस्तों लगातार चल रही थी, लगातार इस मामले पर बात हो रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हालांकि बाद में क्या हुआ, बाद में अभिषेक बनर्जी ने इस वारंट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वारंट पर जो है स्टे लगा दिया था, अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट आया है, अब राहत जो है खत्म हो चुकी है। बड़ा झटका कोर्ट से मिल चुका है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि लगातार सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और
इसी वजह से, इसीलिए रोक हटाई जाती है। इस फैसले के बाद आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा और साथ ही साथ अपने खिलाफ चल रहे मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, कहानी जो है यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये फैसला एक ऐसे समय पर आया जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही एक दूसरे विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी, कुछ ही दिन पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी और आरोप था कि उन्होंने अपने भाषण में भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको यह खबर दिखाई थी और उस समय अभिषेक बनर्जी ने जो है पलटवार भी किया था और पलटवार कर बड़े बड़े सवाल अमित शाह पर दागे थे। अभिषेक का कहना था कि अगर उसके बयान पर एफआईआर हो सकती है तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए, यानी कि भेदभाव की राजनीति क्यों की जा रही है कानूनी पेचदाव में, यह अभिषेक बनर्जी ने कहा था। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने भी अपने एक रोड शो और राजनीतिक भाषणों में टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था और इस तरह से भड़काया था, तो क्या उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अभिषेक का तर्क था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और संविधान भी यही कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक नेता के बयान पर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, तो दूसरे नेता के बयान पर भी जांच होनी चाहिए। यही से मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन गया था। आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार शुरू से लेकर अब तक आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और लगातार सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वहीं भाजपा का साफ तौर पर यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चा जो है इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पिछले कुछ वर्ष में कई बड़े बड़े विपक्षी नेताओं पे जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। जांच एजेंसियां कार्रवाई जो है दिखा चुकी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी के करीबी नेताओं समेत कई विपक्षी चेहरे अलग अलग मामलों में कानूनी जांच और कार्रवाई का पैरामीटर नाप चुके हैं, कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं और इसी वजह से विपक्ष बार बार लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने दोस्तों कई मौके पर भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का सीधा बड़ा आरोप भी लगाया है। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार कहती रही हैं कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष करता है। हालांकि भाजपा इन सभी आरोपों को पूरी तरह हमेशा से खारिज करती रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आई ये कानूनी मुश्किल सिर्फ एक अदालती प्रक्रिया है या फिर विपक्ष को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश दिया जा रहा है विपक्ष को कि सत्ता से टकराने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या कानून का पहिया निष्पक्ष रूप से घूम रहा है या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई और साथ ही साथ राजनीति दोनों तय करेंगे। फिलहाल दोस्तों इतना तय है, इतना क्लियर है कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी वारंट पर लगी राहत को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है अदालत और अब उनकी नजरें जो हैं एमपी एमएलए कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जो अगली सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलता है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सामान्य कानूनी कार्रवाई है जो अभिषेक बनर्जी पर हो रही है या विपक्ष को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है? जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानूनी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ दबाने डराने की कोशिश होती है और पूरी तरीके से हमारे नेताओं को डराया धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है और कानून का और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। क्या वाकई ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? फिलहाल सरकार तो ये कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अगर कानून सबके लिए समान है तो सिर्फ विपक्षों पर ही टारगेट क्यों किया जाता है? सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं भी तो भड़काऊ भाषण भड़काऊ बयान देते हैं, उन पर कानूनी प्रक्रिया, उन पर कानूनी जांच क्यों नहीं होती? फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।